नरेंद्र मोदी से कोरोना डरता है। जहां जहां नरेंद्र मोदी जाते हैं, कोरोना नरेंद्र मोदी के पास नहीं जाता। मोदी जी का एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है। दरअसल नरेंद्र मोदी एक शादी समारोह में पहुंचे हुए थे। जो बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे की शादी थी। शादी में नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। पूरे 15 मिनट तक रहे, लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पानी भी पिया था, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। तो सवाल यही है, क्या कोरोना नरेंद्र मोदी से डरता है? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैं। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े और लोग हैं और कोरोना के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी करने की बात कही जा रही है। सरकार अभी इंतजार कर रही है कोरोना के मामले थोड़े और बढ़ जाएं, इसके बाद गाइडलाइन जारी किया जाएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उनको चिट्ठी भेजा जा रहा है। मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को कैंसिल कर दीजिए। अब आप लोग भारत जोड़ो यात्रा को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। BF.7 नया वेरिएंट है कोरोना का। ओमिक्रॉन के बाद ये नया वेरिएंट आया है। रणविजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं वीडियो, लिखते हैं मनोरम दृश्य। कल रात पीएम मोदी एक शादी समारोह पहुंचे। अच्छा हुआ कल रात तक देश में कोरोना नहीं आया था, वरना मास्क लगाना पड़ता। सच है, कल रात तक देश में कोरोना नहीं था, नहीं तो मोदी जी को मास्क लगाना पड़ता। लेकिन वहीं आज दूसरी तस्वीर संसद से सामने आई है। नरेंद्र मोदी जी जब संसद में हैं तो उन्होंने वहां पर मास्क लगा के रखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी संसद से बाहर आए, उन्होंने मास्क उतार दिया। वैसे भी जब कोरोना फैल रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, पूरे देश में तालाबंदी थी, तब भी नरेंद्र मोदी जी कितना मास्क लगाते थे, दुनिया जानती है। लेकिन सोच लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपना असली रूप दिखा दिया है और ये बता दिया है वे मास्क नहीं लगाएंगे, कोरोना फैले या ना फैले। वहीं जो टीवी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, लगातार अपोजिशन से यानी राहुल गांधी से सवाल पूछने का काम कर रही है। टीवी मीडिया के द्वारा भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी, आप भारत जोड़ो यात्रा को रद्द कर दीजिए, नहीं तो कोरोना के मामले बढ़ते और चले जाएंगे। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी जमीन पर मेहनत कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा जैसी पदयात्रा निकाल रही है और इतनी बड़ी पदयात्रा शायद पहली बार हो रहा है। वैसे भी कुछ लोग कहते थे राहुल गांधी जो है एक गांधी परिवार के सदस्य नहीं है, उस तरीके से जिस तरीके से राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो या इसके अलावा जो तमाम और गांधी थे, इंदिरा गांधी हो। राहुल गांधी सबसे अलग हैं। एक गांधी जो है 10 जनपद वाले नहीं हैं, बल्कि राहुल गांधी में एक गरीब मजदूर, किसान, खेतीहर की तस्वीर झलकती है। जो देश की आम जनता है वो कह रहे राहुल गांधी ही देश के भाग्य विधाता हैं। अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश का उद्धार हो जाएगा। जब कोरोना आया था साल 2019 में, साल 2020 में, राहुल गांधी ने जो जो बातें कही थी वो बातें पूरी तरीके से सही साबित हुई थी। और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो एक्सपोज हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दोस्तों आप हमें सिर्फ 21 दिन का समय दे दीजिए, मात्र 21 डेज का समय दीजिए, कोरोना देश से खत्म हो जाएगा। क्या हाल हुआ था साहब, दुनिया के सामने है। मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूं, बल्कि सच्चाई यही है। लेकिन वहीं जो विनोद कापड़ी हैं, तमाम बड़े चैनलों में काम कर चुके हैं, इन्होंने 2 तस्वीरों को शेयर किया है। इन्होंने लिखा है, शादी में कोरोना नहीं है पर संसद में है। जो जो लोग कैलाश विजयवर्गीय के भतीजे की शादी में गए थे, उनसे जब मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी जी आए थे, यहाँ पर 15 मिनट तक थे। मोदी जी कई लोगों से मुलाकात तक किए, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। सोचिए, जो देश के हुक्मरान हैं वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, तो आम जनता से कैसे मास्क लगवाएंगे। लेकिन आम जनता, देश की जनता इतनी भोली है कि नरेंद्र मोदी जी का कहना
पूरी तरीके से मानती है। देखा था आपने किस तरीके से देश की जनता ने ताली और थाली बजाया था। जनसत्ता लिखता है कोविड को लेकर के पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। हेल्थ मिनिस्टर बोले सतर्क रहे राज्य, लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। आगे लिखता है जनसत्ता, पीएम मोदी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के अधिकारी, सिविल एविएशन के अधिकारी, नीति आयोग के वीके पॉल और कई अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सोचिए, तमाम मीटिंग्स की जा रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रिजेश पाठक, उन्होंने कोविड को लेकर के लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। लेकिन मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा था लोगों के चालान किए गए थे, पहले 100 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 2000 रुपये। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? वैसे भी नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम जितनी बार मोदी जी का नाम लेते हैं तो हम जी जरूर लगाते हैं क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मोदी जी जब आप मास्क खुद नहीं लगाएंगे तो आम जनता को आप ज्ञान क्यों देते हैं? आम जनता वैसे भी बहुत ज्ञानी है। कोरोना ने तो देश की कमर को तोड़ दिया और आप इसके बाद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसा लगता है जनता को आप डराने का काम कर रहे हैं और आपका मेन मुद्दा, मेन एजेंडा यही है किसी भी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करवा दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने भी खुलेआम कह दिया है किसी भी कीमत पर वे लोग भारत जोड़ो यात्रा को रद्द नहीं करेंगे। वे लोग अपने गंतव्य तक जाएंगे, चाहे उन्हें कोरोना गाइडलाइंस का पालन ही क्यों ना करना पड़ जाए। आप लोग पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।